प्रिय साथियों, आज की कविता है शाम एक किसान, वसंत भाग 2, कक्षा 7 के लिए। इस कविता की रचना करने वाले कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 1927 में और इनकी मृत्यु 1983 में हुई। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि और रचनाकार रहे हैं। इस छोटी सी कविता में कवि ने शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस समय कवि को पहाड़ एक बैठे हुए किसान के समान दिखाई दे रहा है। आकाश किसान के सिर पर बंधे साफे या पगड़ी के समान दिख रहा है। नदी किसान के घुटनों पर पड़ी चादर के जैसे लग रही है और पलाश के पेड़ जलती हुई अंगीठी के समान। पूर्व दिशा में फैला हुआ अंधेरा भेड़ों के झुंड के समान दिख रहा है। अचानक मोर के बोलने पर सब कुछ बदल जाता है। प्रकृति में परिवर्तन होता है। शाम ढल जाती है, अंधेरा गहरा हो जाता है और रात चली आती है। इस प्रकार से प्रकृति के परिवर्तन और किसान के जीवन की समानता इस छोटी सी कविता में दिखाई गई है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में। इन पंक्तियों में आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी पहाड़ ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसान हो और उसने आकाश का साफा बांध रखा है और पहाड़ से नीचे आती हुई नदी कवि को किसान के पैरों पर पड़ी हुई चादर के समान लग रही है। इसलिए लिखा है कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी चादर के समान। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंगीठी सिगड़ी जिसको बोलते हैं, अंगीठी इसमें आग जलती है और पलाश के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके फूल जलती ही अंगीठी के समान, आग के समान दिखाई देते हैं। अंधकार दूर पूरब में, और शाम के समय पूर्व दिशा में अंधकार दिखाई दे रहा है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले साज, और अंधेरा जैसे भेड़ों का झुंड होता है उसकी तरह से सिमटा हुआ बैठा है। इस पूरे चित्र में दिखाया गया है कि इस पहाड़ जो है कवि को किसान के समान लग रहा है। इस पहाड़ के ऊपर जो बादल हैं वो किसान के साफे के समान हैं। सामने ही किसान के मुंह के सामने डूबता हुआ सूरज है और इसके घुटनों पर जो नदी बह रही है, पहाड़ के ऊपर से जो नीचे नदी आ रही है, वह कवि को किसान के घुटनों पर पड़ी चादर के समान लग रही है। और दूर जो पलाश के पेड़ हैं उन पर खिले हुए फूल जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं और अंधेरा भेड़ के झुंड के समान है। तो यहाँ पर ये दृश्य है प्राकृतिक दृश्य, भेड़ों का झुंड। ये पलाश का पेड़ है जिस पर लगे हुए फूल अंगीठी के समान है। भावार्थ इस प्रकार से है। शाम एक किसान कविता का भावार्थ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने का समय, प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर
रखी किसी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में फैला अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। चारों तरफ एक मन भावन शांति छाई है। ये सिगड़ी या अंगीठी का दृश्य है। चिलम जिसमें तंबाकू डालकर ऊपर आग रखकर इसको पिया जाता है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा। और अचानक बोला मोर, इस शांत वातावरण में शाम के समय अचानक मोर बोलता है, जैसे किसी ने दूर से आवाज़ दी हो, सुनते हो। चिलम औंधी, औंधी का मतलब चिलम को पलट देना। धुआं उठा, सूरज डूबा। और चिलम को औंधी करने पर वो बुझ जाती है, उसमें से धुआं निकलता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे चारों तरफ धुआं सा अंधेरा छा गया और सूरज डूब गया। शाम एक किसान सर्वेक्षण दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने पलट दी है। जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। प्रश्न अभ्यास। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपकता है या एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। इन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाई गई है। उसके बाद में नदी और चादर में एक रूपता दिखाई गई है। डूबते हुए सूरज और चिलम में एक रूपता दिखाई गई है। इस प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु की समानता दिखाई गई है, एक रूपकता दिखाई गई है। शाम को घर की खिड़की या छत से देखकर मालूम करो कि सूरज के पश्चिम दिशा में जाने के साथ ही शाम की शुरुआत हुई है। लगभग 6 बजे आपको शाम महसूस होने लगेगी। फिर उसके बाद सूरज को पूरी तरह डूबने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ जाने लगा, आसमान की रंगत बदलने लगी। पहले वो हल्का पीला और फिर चारों तरफ लालिमा छा गई। फिर धीरे धीरे हर ओर अंधेरा छा गया। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस, इनकी बोलियों से क्या प्रतीत होता है, क्या महसूस होता है, सोचिए समझ करके लिखिए। धन्यवाद।